नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारी मॉडर्न एजुकेशन हमें स्मार्ट तो बना रही है, पर क्या वो हमें एक बेहतर इंसान भी बना रही है? और अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि वो इस काम में फेल हो रही है? तो सवाल बहुत सीधा सा है। आखिर हमारी एजुकेशन सिस्टम नैतिक यानी मॉरल इंसान बनाने में फेल क्यों हो रही है? डिग्रियां तो देखिए हर साल लाखों बन रही हैं, पर क्या उसी हिसाब से इंसानियत भी बढ़ रही है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास को समझना होगा जो आज हमारे समाज में हर जगह दिखाई देता है, और इसे हम कह सकते हैं दी एजुकेटेड मॉरल पैराडॉक्स। तो ये एजुकेटेड मॉरल पैराडॉक्स आखिर है क्या? देखिए, ये समाज में दिखने वाला एक ऐसा ट्रेंड है जहां एक तरफ तो एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, पर दूसरी तरफ मॉरल और एम्पैथेटिक बिहेवियर यानी कि नैतिक और दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला व्यवहार, उसमें गिरावट आ रही है ना अजीब? ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम सब शायद रोज महसूस करते हैं। और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हमें पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग तो खूब दिखते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो बेहतर इंसान भी हों। मतलब ज्ञान एक तरफ और इंसान का व्यवहार दूसरी तरफ, दोनों के बीच एक बड़ी खाई दिखती है। पर सवाल यह है कि ऐसा है क्यों? चलिए अब इस पैराडॉक्स की जड़ में चलते हैं। और पता है क्या, असल प्रॉब्लम जो है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बेसिक डिजाइन में ही है। ये सिस्टम असल में स्किल्स बनाने की एक फैक्ट्री बन गया है, कैरेक्टर बनाने का सेंटर नहीं। तो इस सिस्टम की बेसिक दिक्कतें हैं क्या क्या? पहली बात, इसका पूरा फोकस एम्प्लॉयबिलिटी पर है, मतलब नौकरी कैसे मिले। दूसरी बात, ये इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम संवेदनात्मक विकास कहते हैं, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसकी जड़ें तो देखिए कॉलोनियल टाइम से जुड़ी हैं, जब इसका मकसद था सिर्फ ऐसे बाबू तैयार करना जो चुपचाप हुक्म माने। और आज भी ये सिस्टम क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जगह रट्टा मारने और भेड़ चाल पर ज्यादा जोर देता है। ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि टाइम के साथ एजुकेशन का मकसद कैसे बदला है, या शायद बदला ही नहीं है। कॉलोनियल दौर में मकसद क्या था? सिस्टम के लिए एफिशिएंट क्लर्क तैयार करना। और आज 21वीं सदी में क्या मकसद है? ग्लोबल मार्केट के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करना। समानता बिल्कुल साफ है, न तब कैरेक्टर और एम्पैथी प्राथमिकता थे और न ही आज हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके साइकोलॉजिकल असर को देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिस्टम धीरे धीरे हमारी एम्पैथी यानी सहानुभूति को खत्म कैसे कर देता है। इस बात को समझने के लिए बर्कले यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं रिग्ड मोनोपोली गेम। और ये एक्सपेरिमेंट कमाल के तरीके से दिखाता है कि कैसे जब किसी को बिना मेहनत के फायदे या प्रिविलेज मिलते हैं तो उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। अब इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल थे, पर फेयर बिल्कुल नहीं। एक प्लेयर को रैंडमली अमीर बना दिया गया, उसे ज्यादा पैसे और एडवांटेज दिए गए, और दूसरे को गरीब, उसे कम पैसे और नुकसान दिए गए। यानी खेल शुरू होने से पहले ही नतीजा एक तरह से तय था। और जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। जो अमीर प्लेयर था वो ज्यादा डोमिनेटिंग और अग्रेसिव हो गया, अपने पैसों का शो ऑफ करने लगा, और गरीब प्लेयर की हालत से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर सबसे जरूरी बात, उसने अपनी जीत का क्रेडिट अपनी स्किल को दिया, इस बात को नहीं कि गेम के रूल्स ही उसके फेवर में थे। साइकोलॉजी में इसी चीज को कहते हैं रैशनलाइजेशन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान अपने उन फायदों को सही ठहराने लगता है जो उसे मिले हैं, कमाए नहीं है। वो ये मानने लगता है कि वो इसे डिजर्व करता था। तो आखिर ये प्रिविलेज हमारे बिहेवियर को बिगाड़ता कैसे है? देखिए, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे प्रिविलेज बेस्ड एंटाइटलमेंट, मतलब हमें लगने लगता है कि हम तो सक्सेस के हकदार ही हैं और हम दूसरों की मुश्किलों को अनदेखा कर देते हैं। फिर आता है पावर इंड्यूस्ड एम्पैथी डेफिसिट, मतलब जब पावर आती है तो दूसरों के नजरिए को समझने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। एक और चीज है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये हमें अपने मतलबी कामों को ये कहकर जस्टिफाई करने में मदद करती है कि अरे हम तो अच्छे इंसान हैं, और कभी कभी तो द चीटर्स हाई भी होता है, मतलब गलत काम करके भी एक अलग ही तरह का मजा आने लगता है। तो चलिए अब इस साइकोलॉजी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं और देखते हैं कि इसके असल दुनिया में क्या नतीजे होते हैं, खासकर तब जब हमारे प्रोफेशनल्स फेल हो जाते हैं। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्किल्ड डॉक्टर वो होता है जो टेक्निकली बहुत अच्छा हो, सारे प्रोसीजर्स जानता हो,
लेकिन एक गुड डॉक्टर वो है जिसमें एम्पैथी हो, जो मरीज के साथ इंसानियत से बात करे। अब हमारा सिस्टम स्किल डॉक्टर तो हजारों बना रहा है, पर सवाल ये है कि क्या वो अच्छे डॉक्टर भी बना पा रहा है? और ये बात सिर्फ डॉक्टरों पर नहीं, हर प्रोफेशन पर लागू होती है। एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद को ही नजरअंदाज कर दे, वो एक ऐसा वकील तो बना सकता है जो टेक्निकली ब्रिलियंट हो पर उसे गरीबों के इंसाफ से कोई मतलब न हो, या एक ऐसा सिविल सर्वेंट बना सकता है जो सिर्फ नियम कानून देखता हो, जनता की सेवा नहीं। अब हो सकता है मन में ये सवाल आए कि स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस तो होती हैं, फिर वो क्यों काम नहीं कर रही हैं? तो चलिए अब इसी फेल्ड क्योर की बात करते हैं और इसके पीछे के पाखंड को समझते हैं। तो ये वैल्यू एजुकेशन फेल क्यों हो जाती है? पहला कारण, ये सिर्फ उपदेश देती है, भाषण देती है, असली जिंदगी की मॉरल प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस नहीं कराती। दूसरा, ये अच्छे काम के लिए ग्रेड्स और तारीफ जैसे बाहरी रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है, जो अंदर से अच्छा बनने की इच्छा को ही खत्म कर देता है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है सिस्टम का अपना पाखंड। स्कूल में सिखाया जाता है मिलजुल कर रहो, लेकिन रिवॉर्ड दिया जाता है सबसे आगे निकलो वाली होड़ को। ये कितना कंफ्यूजिंग मैसेज है, सोचिए। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है हिडन करिकुलम का, मतलब कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट का वो छिपा हुआ एजेंडा जो किताबों में पढ़ाए जाने वाले वैल्यूज के सिलेबस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सीधी सी बात है, बच्चे वो नहीं सीखते जो सिस्टम कहता है, बल्कि वो सीखते हैं जो सिस्टम असल में करता है। तो घूम फिर के हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमारी एजुकेशन का असली मकसद आखिर होना क्या चाहिए? सिर्फ स्किल्स और सक्सेस, या फिर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ और? कुछ ऐसा जो हमें सिर्फ एक कामयाब प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।